क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए बी सी डी हम ले लेते हैं कि ए बी सी डी हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी ये दिया हुआ है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है यानी कि ये इसका मतलब है कि ए बी आपका पैरेलल है किसके, डी सी के। एंड ए बी आपका इक्वल भी है डी सी के। सेकंड क्या है, ए बी ए डी पैरेलल है बी सी के। एंड ए डी इक्वल है बी सी के। अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है यानी कि हमको इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि डायगोनल जो ए सी है, ये एक कोई डायगोनल हम बना लेते हैं। डायगोनल ए सी ये कह रहा है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल को और इस एंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। यानी हम इसको एंगल 1 मान लें और इसको एंगल हम कोई नाम 2 दे देते हैं। तो ये क्या हमें गिवन है, ले लेते हैं। गिवन है हमें क्या दिए, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के। ठीक है, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, हमें फर्स्ट प्रूफ करना है। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, ठीक है, इस एंगल को हम 3 मान लेते हैं, इस एंगल को 4 मान लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 आपका इक्वल है एंगल 4 के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, तो हम बना लेते हैं, देखो इसको हम पैरेलल लाइन में पढ़ा हुआ है लाइन एंड एंगल में कि ए बी और डी सी आपका ये क्या है, पैरेलल है। डी सी पैरेलल है और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। यानी कोई ए बी और डी सी कोई दो पैरेलल लाइन है और ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लें। तो इसको क्या है कि इनकी इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 है जो हमने ये एंगल 1 माना है, और ये एंगल क्या है, एंगल 4 है। ये एंगल क्या है, 4 है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी आपका पैरेलल है डी सी के। एंड ए सी क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो हम कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। यहाँ रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और क्या दिया हुआ है हमें पैरेललोग्राम से कि ए डी आपका किससे पैरेलल है, ए डी बी सी के ही पैरेलल है। तो इसी में हम अगर दूसरा देखें, कह रहा है कि आपका ए डी, ये ए डी और बी सी भी आपकी पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ए सी कोई एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 3 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। तो हम फिर इसमें लिखेंगे वही कि ए डी आपका पैरेलल है बी सी के। एंड ए सी ऐसे ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल 2 आपका इक्वल है किसके, एंगल 3 के। एंगल 3 के रीजन बताएंगे अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या देख रहे हैं कि एंगल देखो, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। यानी इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड इक्वल हैं दोनों इक्वेशन के, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस क्या पढ़ा था, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में मतलब जिसकी किसी भी पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी अगर ए बी इक्वल हो जाए बी सी के, इक्वल हो जाए सी डी के, इक्वल हो जाए डी ए के। अगर ये हम प्रूव कर दें कि किसी मतलब ये पैरेललोग्राम तो दिया ही हुआ है कि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, आपके दिया हुआ है कि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी ये दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है, यानी कि आप कह रहा है कि ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए बी इक्वल है डी सी के। और क्या दिया हुआ है, ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के। यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। हमें ए बी और बी सी मतलब चारों साइड इक्वल प्रूव करना है, यानी ए बी साइड और ये बी सी साइड, ये दोनों साइड हम किसी तरीके से अगर इक्वल प्रूव कर दें ए बी, तो ये क्या हो जाएंगी, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ए बी आपके सी डी के इक्वल है ही, बी सी आपके डी ए के इक्वल है। तो हम क्या करें, इन दोनों को किन्हीं दोनों को प्रूव कर दें कि ये दोनों साइड इक्वल है आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। तो हमको कैसे करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि ये क्या है, डायगोनल है, ये दिया हुआ है। इस एंगल को हमने भी क्या माना था, एंगल 1 माना था, इसको क्या माना था, एंगल 2 माना था, इसको क्या माना था, एंगल 3, एंगल 3 माना, और इसको एंगल 4 माना। ये देखो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं ना। एंगल अगर एंगल 1 2 इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है, और एंगल 3 और 4 इक्वल है, यानी एंगल 1 और 4 के इक्वल है, 4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 1 क्या कह सकते हैं, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 1 एंड एंगल 3 आपस में भी इक्वल है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, बी सी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल है आपका एंगल 3 के, ये हमने प्रूव किया है, ठीक है, ये हमने प्रूव किया है। और इसमें हम रीजन में एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, साइड है बी सी, एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। यानी हम ए लिख सकते हैं कि बी सी आपका इक्वल है किसके, ए बी के। यहाँ रीजन भी लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसी के वाइसे वर्सा भी हम लोग भी बोल सकते हैं कि अगर दो साइड हमको
इक्वल दी हुई हैं तो उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये ए बी सी ए बी के इक्वल हो गया, यानी ए बी बी सी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, यानी ए बी बी सी इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ना चारों साइड इक्वल हैं, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। यानी कि क्या हो गया, यानी कि चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, चारों साइड इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, लिख सकते हैं THERE, देयरफॉर ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के। सो ए बी सी डी इज ए रम्बस। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया।